इस लेक्चर के अंदर हम पेन टूल से जो हमारी शेप्स रह गई थी उसको हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के लिए मैं पेन टूल को सेलेक्ट करूँगा दोबारा। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मुझसे कोई गलती हो जाती है, देखिए मैंने इसे ड्रॉ किया, मुझसे गलती मैं समझता हूँ मुझसे गलती हो गई, तो मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ सिलेक्शन को। एस्केप दबाऊँगा तो मेरी ये सिलेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर उस शेप को जो मैंने उसको किस ड्रॉ हुई है उसको मैं डिलीट कर दूँगा और वो शेप मेरे पास वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी कर सकते हैं कंट्रोल ज़ेड फॉर विंडोज़ यूज़र्स, कमांड ज़ेड ज़ेड फॉर मैक यूज़र्स। तो आप ये दोनों काम भी इसके थ्रू कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप अपने जो अगर आपसे कोई गलती होगी आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? और स्टार्ट करते हैं पेन टूल से। ये वाली शेप ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ। आपने अंदाज़ा करना है, खुद देखना है कि ये शेप इस तरह कहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी शेप ड्रॉ होगी, सही है? ये ड्रॉ होगी, ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, इसके नुक्ते पे क्लिक किया, जो अगला नुक्ता मैंने बनाया था मेरे पास एक हैंडल डिलीट हो गया। अगली शेप जो ये इसका हिस्सा बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, मैं इसको यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर लूँगा। ये मेरे पास शेप जो है वो बन जाएगी। ये हैंडल इसका ख़त्म करता हूँ और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा ताकि स्ट्रेट लाइन लगे और यहाँ से इसको दूँगा। ये मेरे पास ड्रॉ होगी, मूव टूल को सेलेक्ट करूँगा और ब्रोशर को मैं ऐसा करता हूँ कि ऑफ़ करता हूँ और इसको लेकर आऊँगा मैं यहाँ पे कोने पे, बिल्कुल एंड पे, और इससे अपने एरो से अब इसकी सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ी-सी। क्या इसको सेलेक्ट करके रखूँगा और थोड़ा-सा इसको इधर लेकर आने की कोशिश करता हूँ। इसके लेयर को सेलेक्ट करके रखूँगा और ये अब मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है? और इसमें थोड़ा-सा अभी आप अगर देखें तो इसमें इसकी भी यहाँ पर ये थोड़ा-सा जो कर्व है वो टेढ़ा हुआ है। यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम रेज़र टूल लेंगे और इसको मैं रास्टराइज़ लेयर करता हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपके साथ ये मसले आएँगे और फिर रेज़र टूल से आप थोड़ी-सी यहाँ से इसकी सेटिंग ठीक कर लें, ठीक है? कोई नुकसान तो नहीं है इसका, इतना कोई बुरा लग नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं खुद चाह रहा हूँ कि आपके साथ जब ऐसे कोई प्रॉब्लम आएँगे तो ये तो छोटी-सी मेरे साथ मिस्टेक कर्व में थोड़ा-सा तो हो ही जाता है। मगर आप जब शुरू में करेंगे तो आपके साथ ज़्यादा होगा तो नोक नोक सी निकलेगी, तो आप उसको यहाँ से इस तरह रेज़र टूल से कर्व बना सकते हैं, ठीक है? ये हो गया मेरे पास, एक ये भी बन गया। अगली शेप ड्रॉ करते हैं। अगली शेप के लिए ये मेरे पास इमेज के अंदर इमेज इस शेप के अंदर है, तो पहले मैं ये शेप ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर आकर ये शेप बनेगी, इसको इस इधर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ज़ेड थोड़ी-सी इधर करके, ये क्लिक हुआ पहला, और दूसरा यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा। ये थोड़ा आपने ड्रॉ इसको आराम से करना है और ये इस तरह से इसकी दूसरी बनेगी। ये हो गया, और यहाँ पे करूँगा, नहीं यहाँ पे नहीं करता, इसको यहाँ पे करके इसको थोड़ा-सा ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया, इसका ये बेंड इस तरह से बेंड कर लें। बट मैं इस होम अभी आप देख रहे हैं तो ये जल्दी-जल्दी हो रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है इस पे, तो इस वजह से ये जल्दी हो रहा है। यहाँ से इसको इस तरह मिला देते हैं, वो क्योंकि उसके पीछे आ जाएगा बैक पे, और इस शेप को उठा के मैं इस पिंक जो मेरी लेयर थी, ये जो बना हुआ शेप इसके पीछे ले आता हूँ। और इसको अब हम क्या करेंगे कि इसकी हम पहले रास्टराइज़ लेयर करेंगे। रास्टराइज़ लेयर कर लेते हैं और रास्टराइज़ लेयर करके इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं एक इमेज लेके आता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इमेज मुझे रिक्वायर्ड है मैंने एक डाउनलोड करके रखी है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और थोड़ा-सा इसका साइज़ इस इमेज का छोटा कर लेते हैं और इसको लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। एंटर प्रेस करूँगा और इस इसकी सिलेक्शन करके रखते हैं और इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ इमेज को, पहले सबसे पहले रास्टराइज़ लेयर कर लेते हैं। रास्टराइज़ लेयर कर लिया, अब मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा तो ये मेरे पास एरो बन रहा है। मैंने इसका मास्क बनाना है इसको। इस पे क्लिक करूँगा तो वो उसके मुताबिक हो जाएगी। एक तो तरीका मास्क बनाने का ये होता है, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन बना के रखेंगे और यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है लेयर के अंदर क्रिएट क्लिपिंग मास्क की, ठीक है? इस पे क्लिक करूँगा तो वो वही काम हो जाएगा
जो अभी मैंने आपको बताया था वो शॉर्ट तरीका है। ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, लेयर्स के बीच में लेके जाएँगे, कंट्रोल ज़ेड फिर करता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, लेयर के इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एरो को लेके जाऊँगा तो वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी मेरे जो कर्सर है। और इस पे राइट क्लिक करूँगा तो वो उसके मुताबिक उस इमेज को जो ऊपर इमेज होगी वो नीचे वाली लेयर के मुताबिक हो जाएगी, उसके सिलेक्शन के मुताबिक हो जाएगी। कमांड डी प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन ख़त्म करूँगा। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम जो थोड़ी बहुत चीज़ शेप्स रह गई हैं उनको कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।